किसमें? सर अभी कितना नहीं है। जाना ही ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलती हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो। ये क्वेश्चन कर लाना, केवल कैसे पढ़ा ना, एक वर्कशीट होगी उसमें। एक बार पढ़ना, नहीं तो फिर कल लिया ना वो कॉपी पे, मैं समझा दूंगा उसमें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जो 1/v इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u अपन ने कर लिया था लास्ट क्लास में। अभी मेरी ऑडियो आएगी, अभी वीडियो पे जाएगी, आ जाएगी वीडियो भी। डेरिवेशन तो अपन कर रहे थे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u अपन कर लेंगे। अब अगर मेरे पास, अब वहां पे क्लास डेरिवेशन अपन कर चुके थे, कुछ लिखवाना था उसमें, लिखो नीचे, लिख लो लास्ट वाली क्लास के नीचे तक लिख लो। वीडियो आ जाएगी, अभी आ जाएगी, मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, अभी मैं लिखवा रहा हूँ तुम्हें, तो वो लिखो। वीडियो आ जाएगी अभी। लिखो इसमें अननोन क्वांटिटीज विथ, या सॉरी नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखो। नॉन क्वांटिटीज टेकन विथ साइन, नॉन क्वांटिटीज टेकन विथ साइन, नॉन क्वांटिटीज टेकन विथ साइन, नॉन क्वांटिटीज taken with sign, and unknown quantities and unknown quantities and unknown quantities comes with sign, and unknown quantities come with sign। लिख लिया सबने? अब बताओ बुक किस किस के पास नहीं, न्यूमेरिकल्स कराएंगे अपन। बुक किस किस के पास नहीं है अभी?
हाँ गवर्नमेंट की बुक सही है। मेरे पास एसपी, हाँ कोई बात नहीं, साइंस एप्लीकेशन सही है। चलो कोई बात नहीं, चलो मैं क्वेश्चन मैं लिखा देता हूँ तुम्हें। क्वेश्चन मैं लिखा दूं। अब कईयों के पास बुक है, कईयों के पास बुक नहीं है। क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूँ ना। वीडियो तो आ जाएगा भैया, कितनी बार बोल दिया। फिर आवाज सही नहीं आती अगर मैं वीडियो ऑन कर दूंगा तो। अभी पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर क्वेश्चन सॉल्व मैं करा दूंगा तुम्हें। एक मिनट रुको ना, बस लिखवा रहा हूँ मैं क्वेश्चन। तुम्हारे बुक का लिखवा देता हूँ। लिखो। द इमेज, लिखो। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द इमेज ऑन ऑफ एन ऑब्जेक्ट in a convex mirror, in a convex mirror is 4 centimeter, is 4 centimeter, 4 centimeter 4 centimeter from the mirror. If mirror has a radius of, if mirror has a radius of curvature, radius of curvature of 25 centimeter, of 25 centimeter,
या 24 कर लो इसको, फिर कैलकुलेशन टफ हो जाएगी नहीं तो। 24 सेंटीमीटर। फाइंड ऑब्जेक्ट पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन। फाइंड ऑब्जेक्ट पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बाद में निकालेंगे, पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालेंगे। ठीक है, नोट दिख गया होगा आप सबको। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है, क्वेश्चन की बात ही समझनी है अपन को, ज्यादा कुछ नहीं करना। कि पोजीशन निकालनी है, मिरर दे रखा है ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर। अब कॉन्वेक्स मिरर, अब कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा होगा, ऐसा ही होगा। अब मैं ऑब्जेक्ट में ही रखूंगा, यानी यू, यू इज इक्वल टू, इधर रख रहा हूँ लेफ्ट में, लेफ्ट में मतलब माइनस। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी रखी है, 12, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 दे रखा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को प्लस में लूंगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ है, इस साइड होगा, सेंटर इधर है, तो आर इधर होगा। और आर और पोल के बीच में क्या होता है, फोकल। आर और पोल के बीच में क्या होता है, सॉरी, पोल और सेंटर के बीच में क्या होता है, फोकस होता है। ठीक है, तो फोकस हो गया, यू हो गया। अब क्या निकालना है तुम्हें, बी निकालना है। क्या निकालना है, सॉल्व करो तो कितना आंसर आ रहा है इसका। सॉरी, एन इमेज ऑन ऑब्जेक्ट, ये यू की जगह ये बी है, आपको निकालना है यू। यू निकाल दो, यू कितना आ रहा है। ठीक है, इसने क्वेश्चन में दे रखा है इमेज एंड ऑब्जेक्ट, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि वो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो किससे बन रही है, 4 पे बन रही है। ठीक है, बेटा मैं अपने क्वेश्चन करा रहा हूँ, कोई सी बुक की बात नहीं हो रही है अभी। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करो पहले। निकालो, इसका आंसर कितना आ रहा है। मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए -6। इसका आंसर कितना आना चाहिए, -6 आएगा यू का आंसर। 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कैसे कर रहे हो भाई, 6 आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो कितने पे होगा। अब देखो, यहाँ पे जो इमेज बनेगी बी, क्या मैंने -4 सही लिखा है क्या, ये तो ऑब्जेक्ट के लिए लिखा था अपन ने, ये बी इज इक्वल टू -4 सही है या नहीं है। अब देखो प्रॉपर्टी क्या कहती है, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर सबका अलग अलग क्यों आ रहा है। अब मेरी बात ध्यान सुनना। देखो, अगर अपने पास कॉनकेव मिरर हो तो कॉनकेव मिरर के मैंने सारे केसेस तुम्हें करवा दिए। कॉनकेव मिरर के जितने भी केस बनते थे सारे केस मैंने तुम्हें यहाँ पे ड्रॉ करके बता दिए थे, लेकिन मैंने कॉन्वेक्स का कोई सा भी केस तुम्हें नहीं बताया था। कॉन्वेक्स का मैंने तुम्हें कोई सा भी केस नहीं बताया। ठीक है, कॉन्वेक्स का मैंने तुम्हें कोई सा भी केस नहीं बताया था। अब कॉन्वेक्स में क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, कॉन्वेक्स में इमेज कहाँ बनती है बताओ जरा।
बताओ। अगर मेरा कॉन्वेक्स में ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखा हुआ है तो कहाँ कहाँ होगा। अब मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में रखा हुआ होता है कॉन्वेक्स में, तो मेरी इमेज कहाँ बनती है। मेरी इमेज बनती है मिरर के अंदर, यानी कि इस साइड बनती है। लिख लो इस बात को। कॉन्वेक्स में जो इमेज बनती है वो अंदर बनती है, और जो अंदर बनेगी तो उसका ये बी क्या लूंगा मैं, प्लस का फोर। लिख लेना इस बात को, क्वेश्चन में नहीं देगा वो, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, ये अपने को सेल्फ अंडरस्टूड करना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभी करना। ये क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर तुम करते रहना इसको। साइन कन्वेंशन आपको कंसीडर करना है, ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन करो, करो फटाफट। हाँ भाई, कितना आ रहा है आंसर। ये 20 अनिल के 20 आ रहा है, माइनस का ना। देखो, एफ प्लस का या माइनस का पहले तो डिसाइड करो। एफ प्लस का या माइनस का, इसका एफ इधर होगा मतलब माइनस, माइनस। ठीक है, यू किसका होगा, -20। बी है। अब मैंने तुम्हें लिखवाया था कि नॉन क्वांटिटीज विद साइन पुट करनी है, नॉन क्वांटिटीज विद साइन पुट करनी है, और जो अननोन क्वांटिटी होगी वो विद साइन अपना आंसर आ जाएगा, विद साइन अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो, 1/f, यानी कि -1/10 इज इक्वल टू 1/b प्लस 1 यानी कि -1/20। तो 1/b इज इक्वल टू +1/20 -1/10, 21 - 2, तो -1/20। तो v कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर। मतलब इमेज भी कहाँ बनेगी मेरी, इधर ही बनेगी। इमेज भी कहाँ बनेगी मेरी, इधर ही बनेगी। ठीक है, मेरी इमेज भी कहाँ बनेगी, इधर ही बनेगी। मतलब ये समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट अपने सीखा वो एकदम सही है। ठीक है, उतार लो इस क्वेश्चन को। उतारो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन वैसे बाद में करना चाहिए था, मेरे को लगा तुम्हें पता होगा, बट ये क्वेश्चन पहले करवा दिया, बाद में करना चाहिए था आपको। तो कॉन्वेक्स में आपको ध्यान रखना है, आपको चीज याद रखनी है कॉन्वेक्स के अंदर।
लिख लिया सबने? अब देखो, मैग्निफिकेशन जो m है, m इज इक्वल टू होता है a डैश b डैश अपॉन ए बी। ए डैश बी डैश मतलब इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट है, इसको बोलते हैं अपन मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। लिख लो, magnification is the ratio of height of image to the height of object. Magnification, it is the ratio of height of object, height of, sorry, height of image to object, height of image to object, height of image to object. ठीक है, ये मैग्निफिकेशन हो गया। अब याद करो, मैंने ए डैश बी डैश अपॉन ए बी लास्ट क्लास में, यहाँ पे माइनस बी अपॉन यू आएगा कि नहीं आएगा? लास्ट क्लास चेक करो, ये लास्ट वाली क्लास है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। मैंने कहा था कि अगली क्लास में काम आएगा, तो मैंने कहा था ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। ठीक है, यहाँ पे क्या था? बी डैश, यहाँ पे था बी डैश पी अपॉन बी पी। याद करो, बी डैश पी अपॉन बी पी, माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ माइनस है, ये माइनस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? ए डैश बी डैश ऊपर था कि नीचे था? नीचे था, माइनस, और ये प्लस। तो यहाँ से ये तो माइनस माइनस खत्म होगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू माइनस को भेजेंगे तो माइनस बी अपॉन, तो ये हो गया। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया माइनस बी अपॉन यू। ध्यान रखना, ये माइनस किधर से आया? यहाँ से आया है, नहीं कि इनका माइनस है। ये चीज मैंने लिखी पहले, देखो ये चीज मैंने लिखी इससे वहां के फॉर्मूले से। ठीक है, मैंने साइन कन्वेंशन लिया, माइनस माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, क्योंकि ऊपर था ये नीचे था, माइनस माइनस कट गया, ये माइनस इधर आ गया। क्योंकि m जो होता है वो ए डैश अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन ए बी होता है, ना कि माइनस ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया ए डैश बी डैश अपॉन। ठीक है, तो ये हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। लिखो इस मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को। अब आगे देखते हैं। देखो, मैग्निफिकेशन एम, इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव, ये ध्यान रखना। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है आपकी इमेज बनती है रियल एंड इनवर्टिंग। ठीक है, अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो ये होती है आपकी वर्चुअल एंड रियल। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और नेगेटिव होगा तो रियल एंड इनवर्स। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अब ध्यान रखना है, केवल साइन की बात कर रहा हूँ, ओनली फॉर साइन लिख लेना।
ओनली फॉर साइन। तुम टेंथ में क्या पढ़ के आते हो आई डोंट नो, बट साइन की बात कर रहा हूँ मैं, वैल्यू की बात नहीं कर रहा। अब मान लो मैग्निफिकेशन की मैंने लगा दिया मोड, मैग्निफिकेशन की लगा दिया मैंने मोड लगा दिया। ठीक है, मोड लगाने से क्या होगा, मोड लगाने से क्या होगा, मोड लगाने से क्या होगा, ओनली पॉजिटिव वैल्यू की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, ओनली पॉजिटिव वैल्यू। अब ये ग्रेटर देन वन भी हो सकता है और लेस देन वन भी हो सकता है, ग्रेटर देन वन भी हो सकता है और लेस देन वन भी हो सकता है। ठीक है, ग्रेटर देन वन और लेस देन वन अगर हो सकता है तो ग्रेटर देन वन होगा तो इमेज बनेगी आपकी मैग्नीफाइड, इमेज कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड। और लेस देन वन होगा तो डिमिनिश्ड। इसमें आपको प्लस माइनस नहीं देखना है, प्लस माइनस नहीं देखना है, प्लस माइनस नहीं देखना है, केवल आपको केवल और केवल किससे मतलब होना चाहिए, ओनली वैल्यू से, एक से बड़ा है कि एक से कम। समझ में आ गया, ये चार्ट ऐसे कैसे कॉपी में बना। कोई डाउट किसी को यहाँ तक। अब देखो, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला आया वो आया माइनस बी अपॉन यू। अब अपन चाहते हैं डेरिवेशन करना। ठीक है, अब डेरिवेशन देखो कैसे करते हैं। बी नो दैट वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, तो वन अपॉन यू इज इक्वल टू कितना हो गया, वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन बी। तो मैग्निफिकेशन को मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस बी वन अपॉन यू लिख सकता हूँ। तो माइनस बी वन अपॉन यू कितना है, वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन बी। माइनस बी को अंदर भेज दो तो माइनस बी अपॉन एफ माइनस बी और ये बी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ कितना हो गया वन। तो वन वन माइनस बी अपॉन एफ इज इक्वल टू एम, एम इज इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन एफ। ये एक रिलेशन आ गया मैग्निफिकेशन ऑफ इसमें इन टर्म्स ऑफ एफ एंड वी, इन टर्म्स ऑफ एफ एंड वी। अगर ऐसे ही मैं पूछूं, देखो ये तो मेरे किसमें रिलेशन है, वी और यू में, ये एफ एंड वी में है। अब मैं पूछूं कि नहीं मेरे को तो मैग्निफिकेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ, मैग्निफिकेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ एफ एंड यू, तो मेरे को अब किसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, बी की। किसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी मेरे को, बी। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस बी अपॉन यू। अब यहाँ से मैं बी की वैल्यू निकालूंगा, वो वैल्यू पुट करूंगा और सॉल्व कर दूंगा, तो वो तुम निकालते रहना। ठीक है, वो तुम्हारे लिए होमवर्क है।
ये आज का होमवर्क है। उतारो इसको। अभी यानी यस है कौन ये? सर गुड मॉर्निंग। ये बच्चे कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। हो गया, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आगे सबने। हेलो एवरीबॉडी लिसन। ये ब्लू स्टार 12 साइंस कौन है? मेरा ही है सर, दूसरी डिवाइस अश्विनी पे। जी सर आप है क्या? नहीं उधर। ये जो क्वेश्चन दिया है कर लेना, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है।